हमारे साथ हैं प्रदेश सरकार के जुझारू और युवा राज्य मंत्री दानिश आजाद। दानिश, स्वागत है आपका सहारा समय में। हम राजनीतिक सवालों पे नहीं जाएंगे। यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की, शुरुआत की, कैसे थे दानिश आजाद, ये जानेंगे। देखिए, मैं ऐसा ही था जैसे एक आम छात्र होता है। मैं मूलतः बलिया का रहने वाला हूँ और वहाँ से मैंने 12th की पढ़ाई बलिया में कंप्लीट की। होली क्रॉस स्कूल है बलिया में, वहाँ मैं LKG से लेकर क्लास 12 तक रहा। उसके बाद मैं लखनऊ आया यहाँ ग्रेजुएशन करने। तो जैसे एक आम छात्र होता है, मैं एक राजधानी जो बहुत बड़ा शहर कहा जाएगा, वहाँ यूनिवर्सिटी में आया। कई सारी उम्मीदें लेकर आया था, कई सारी आशाएं थी, डर था, नई जगह जा रहा हूँ, कैसा रहेगा माहौल, एडजस्ट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, और दोस्त बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो इसी कश्मकश उपापों में मैं आया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने ग्रेजुएशन किया, BCom मैंने यहाँ किया। फर्स्ट ईयर में आया, कुछ दोस्त बने, धीरे धीरे लखनऊ अच्छा लगने लगा। और एक आम छात्र की जो आकांक्षाएं थी कि मैं यहाँ पढ़ूँ और कुछ बनूँ, और एक मेरे अंदर ये थी कि भाई मुझे कुछ ऐसा करना है कि जो मैं कम से कम समाज में मेरा नाम लोग जाने कि मैं मेरे जो बलिया के लोग हैं, हमारे जो युवा वर्ग है, वो उनके लिए मैं कुछ करूं, ताकि जो है एक आम स्टूडेंट्स का एक ख्वाब होता है। तो होता है ना कि एक स्टूडेंट जब आता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। पढ़ाई भी कर लूँ और क्रिकेट भी खेल लूँ, और यूनिवर्सिटी में है तो थोड़ा स्टूडेंट पॉलिटिक्स की भी झुका हो जाता है, थोड़ी सी नेतागिरी भी कर लूँ। तो इन्हीं सब के बीच में घूमते फिरते फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तरफ धीरे धीरे रुझान बढ़ा मेरा। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जब मैं करता था लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ मैंने देखा कि कई सारे छात्र संगठन हैं, बहुत सारे हैं, जैसे NSUI है, समाजवादी की छात्र सभा है। एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वहाँ के जो वॉलंटियर्स थे, वहाँ के जो पदाधिकारी थे, लोग थे, उनकी कार्यशैली जब मैं देखता था तो बड़ा मैं अट्रैक्ट होता था। एक चार्म था, क्योंकि वो लोग आम स्टूडेंट्स के बीच में रहते थे और उनके हित के लिए, एडमिशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए लड़ाइयाँ लड़ते थे, काम करते थे। और एक अच्छी चीज़ ये थी कि जैसे किसी स्टूडेंट का मान लीजिए स्कॉलरशिप का कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी स्कॉलरशिप जब तक मिल नहीं जाती थी तब तक वो प्रॉब्लम जो है वो उस प्रॉब्लम से जूझते रहते थे। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता था कि कोई समस्या अगर उठ रही है तो उसको लास्ट लेवल तक ले जाना है, उसको उसके जड़ तक ले जाना है, उसको समाप्त करना है। तो धीरे धीरे इसलिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स से फिर मेरा झुकाव जो है विद्यार्थी परिषद की तरफ बढ़ा। आपके परिवार में कौन कौन है? क्योंकि आपने राजनीति, जैसे आप आए, एक जगह से इंसान आता है, नई जगह पर अपनी जगह बनाता है, फिर थोड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि लखनऊ लोगों को लगता है कि लखनऊ आए हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाई करी है। परिवार में कोई ऐसा जो राजनीति से थोड़ा ताल्लुक रखते हो? नहीं, हमारे मैं एक नॉर्मल फैमिली से आता हूँ, और मेरी एक बहन है, मैं इकलौता भाई हूँ, और मेरी माताजी टीचर हैं, और मेरे पिताजी की स्वास्थ्य अब थोड़ा सा सही नहीं रहता है, पहले बिजनेस में थे। तो एक नॉर्मल परिवार से मैं आने वाला युवक हूँ। और मैं जब यहाँ पढ़ाई करने आया तो मेरा परिवार का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक ये था कि मुझे थोड़ा सोशल एक्टिविटी में शामिल होना है, कुछ यूथ के लिए, कुछ समाज के लिए करना है। तो इस नाते मेरा झुकाव स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ा, ABVP की तरफ बढ़ा। तो ये एक रास्ता बना जो मैं यहाँ तक पहुँचा। और बलिया में भी मैं बहुत मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट था, एक आम स्टूडेंट की तरह क्रिकेट खेला करता था, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाई करता था, कटिंग चाय पिया करता था। यूनिवर्सिटी में भी हम लोग जो है पैसे कम हुआ करते थे और ग्रुप बड़ा हो गया था, तो क्या हम लोग जो कटिंग चाय यूनिवर्सिटी की बड़ी स्पेशल है, और मिल बांट के समोसे खाना। और लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास वो छोला चावल मिलता है, एक जायसवाल वो है, एक जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास में IT कॉलेज के पास में एक पप्पू ढाबा है, कपूरथला पे दुकानें हैं, हजरतगंज में दुकानें हैं। तो तमाम जगह ये हमारे पढ़ाई के बाद के अड्डे हुआ करते थे, हम लोग वहाँ बैठते थे, गपशप करते थे, सारे दोस्त यार मिलते थे, कुछ पुरानी बातें, भविष्य में क्या करेंगे, इन सब बातों की चर्चा, जो एक आम छात्र, एक आम युवा जो करता है वो चीज़ हमने की है।
पैसे जुटा के क्रिकेट किट खरीदना कि भाई हम लोग पास बहुत पैसे नहीं, हम लोग साधारण परिवार से आते थे, तो सबको हम लोग कॉन्ट्री करके क्रिकेट खेलने का शौक था तो वो पूरा करते थे। वॉलीबॉल खेलते थे। पढ़ाई के लिए हम जो है तमाम गेट टुगेदर किया करते थे। मैंने देखे आपके फेयरवेल के 1-2 फोटोग्राफ्स फेसबुक पे देखे हैं मैंने आपके, उसमें लग रहा है कि आपका ग्रुप बड़ा ही अच्छा ग्रुप है ना। तो मैं वही देख रही थी क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो मिला जुला ग्रुप होता था, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं और बड़े मजेदार लम्हे होते थे। कोएड में मैंने शुरुआत से हमारी शिक्षा जो हुई वो को एजुकेशन था, तो एक जो है इंटरेक्शन करने का मौका सबसे मिला। हमारे साथ हमारे क्लास में भी लड़के भी थे, हमारे साथ में क्लासमेट हमारी लड़कियां भी थी, बहनें भी थी, तो सबके साथ मिलके एक अच्छी चीज़ है कि बड़े पॉजिटिव हमारा जो भी ग्रुप बना हमेशा बड़ा पॉजिटिव बना। बड़े मतलब अलग अलग प्रतिभाओं के धनी हमारे ग्रुप में रहते थे। जैसे कि मुझे थोड़ा सा सोशल वर्क का शौक था, मेरे ग्रुप में एक बंदा था उसको शायरी का लिखने का बहुत शौक था, एक को थोड़ा टेक्निकल बहुत शौक था। तो इस तरह करके हमारा ग्रुप बहुत बड़ा हुआ करता था। उसी में कोई शरारती भी था, कोई जुगाड़ू भी था तो जैसे फिल्म देखने का मन कर रहा है, अब भाई पैसा लिमिटेड है और ग्रुप बड़ा है, तो उसमें किसी ने जुगाड़ करके फ़ोन करा के 2 टिकटें फ्री करा ली, किसी पे डिस्काउंट करा लिया, कुछ ऐसे करके तो बने। जैसे बताया ना कि एक आम युवा जो करता था वो हमने किया है। और लेकिन एक अप्रोच रहा मेरा सदैव कि मैं हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रहा, डिस्ट्रक्टिव चीज़ों से मैं हमेशा दूर रहा और कंस्ट्रक्टिव चीज़ों की तरफ हमेशा मेरा झुकाव रहा। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स और एबीवीपी मेरा जो व्यक्तित्व निर्माण करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही। आज मेरा जो मानना है पर्सनल कि मैं जो कुछ भी हूँ, मेरा जो भी व्यक्तित्व है, इसके निर्माण में बड़ी भूमिका जो है वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स की रही और एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की रही कि उसने मुझे एक जीने का एक पैटर्न बताया, एक सलीका बताया, एक तरीका बताया, एक अनुशासन बताया। और उसी पैटर्न, अनुशासन और सलीके की वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं तमाम अपने उन दोस्तों का, उन अपने साथियों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने शुरुआत से ही, जैसे मैं बताऊँ जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था तो बीच बीच में लोग ना मेरा फ़ोन उठाने से कभी कतराते थे। क्या होता था कि मैं किसी को, जैसे ब्लड की ज़रूरत है, फ़ोन आ गया मेरे पास, तो मैंने तो क्या था कि ब्लड हम लोग 6 महीने में 4 महीने में एक ही बार दे सकते, तो मैं दे देता था। तो मैं देखता था कि कौन अपना भाई थोड़ा सा मोटा ताज़ा है, हेल्दी है, मैं उसको लेता था, चल भाई चौक कुछ खा के आते हैं। और हम लोग KGMC जाते थे और उसका मैं मैं अपने कई फ्रेंड्स का आपको अगर रेफरेंस दूंगा तो कई मेरे फ्रेंड हैं जो कहते थे ये धोखे से ले जाता है और जाके खून निकलवा देता है तो एक समाज सेवा के प्रति, लेकिन वो सपोर्ट भी करते थे, भले ये मजाक में कहते थे लेकिन कहते थे चल भाई तू कुछ कह रहा है तो भाई समाज हित के लिए कह रहा है। क्योंकि बहुत अननोन लोग आते थे, बहुत गरीब फैमिली से लोग आते थे जिनके पास जैसे कभी दवाई खरीदने के पैसे नहीं होते थे, जो है ब्लड की ज़रूरत होती थी, तो ब्लड के लिए तो वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं। तो ऐसे मेरे तमाम उन भाइयों को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे छोटी छोटी वो जो मदद की ना, उसकी वजह से आज ये इतना बड़ा ये बदलाव आया मेरे जीवन में। क्योंकि आदमी कहता है ना छोटे छोटे कदम से ही आदमी जो है मंजिल हासिल करता है। तो वो तमाम मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे परिवार जिन्होंने मेरे छोटी छोटी मदद की, जैसे कि मैं किसी का स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया सपोज, तो हम लोग क्या करते थे कि भाई उसको मालूम भी ना चले, क्योंकि हर आदमी का एक भाई सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, तो हम लोग आपस में ही कॉन्ट्री करके कभी किसी की फीस जमा कर दिया करते थे। कुछ हमने फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाया था जब मैं ग्रेजुएशन में था, तो हम लोग जो है झोपड़पट्टियों के बच्चों को फ्री में पढ़ाया करते थे। तो ऐसे करके छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो में हम लोग इन्वॉल्व रहते थे रेगुलर, और तमाम साथियों का, दोस्तों का, परिवार का मुझे रेगुलर सपोर्ट मिलता था और बिना उनके सपोर्ट के निश्चित तौर पे मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता। अच्छा, दानिश को फिल्मों का शौक है? हाँ, निश्चित तौर पे। मैंने क्या बताया कि एक युवा को जो जो अच्छे शौक होने चाहिए वो तमाम अच्छे शौक हैं। मुझे फिल्म देखना बहुत पसंद है और जब मैं खाली रहता हूँ तो मैं ज़रूर एक फिल्म देखता हूँ। जैसे मैं मोबाइल में भी, लेकिन फ़िलहाल पिछले 4-5 महीनों से तो मैंने 1-2 फिल्में डाउनलोड करके रखी कि देखूंगा, लेकिन मैं फिल्म नहीं देख पाया। लेकिन फिल्म देखने का मुझे बहुत शौक। कलाकार कौन है आपका पसंदीदा अगर हम बात करें तो? अमिताभ बच्चन जी मेरे पसंदीदा कलाकार हैं और मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि जब भी मौका मिलेगा वो लेजेंडरी जो हमारे एक्टर हैं उनसे ज़रूर मिलूँगा मैं। और साथ ही साथ क्रिकेट का भी मुझे बहुत शौक है। क्रिकेट जगत से हमारे सचिन तेंदुलकर जी, उनका भी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ।
और जो संगीत जगत की, अब मैं उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लता दीदी जी से, उनका भी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और फिल्मों का भी एक है कि मैं नई फिल्में नहीं, मैं पुरानी फिल्में भी देखता हूँ। मेरे दोस्त ये भी पढ़ते, जैसे मेरे दोस्त इसमें मेरी बड़ी खिंचाई करते थे कि मैं फिल्में देखता था। तो एक बार फिल्म फेस्टिवल लगी थी फन मॉल में, शायद किसी इवेंट कंपनी ने कराया, तो प्यासा लगी थी उस फिल्म फेस्टिवल के दौरान। तो हम प्यासा देखने गए थे फन मॉल में। तो सब लोग कहे कि देखो यही एक ऐसा बंदा है जो इतनी पुरानी फिल्म भी मल्टीप्लेक्स में दिखवा दिया। तो फिल्में नई पुरानी और ख़ास तौर पे जैसे कुछ संदेश देने वाली फिल्में, इस तरह की फिल्में बहुत पसंद है। इंटरटेनमेंट की जो अच्छी देती हैं वो भी पसंद है। तो हर तरीके की अच्छी पॉजिटिव फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती है और फिल्म देखना मैं पसंद करता हूँ। बातें बहुत सारी हैं, मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर जानेंगे कि इनको जो दोस्तों का इन्होंने खाना के बहाने खून निकलवाते थे, उसके अलावा इन्होंने क्या क्या किया, उस पहलू पर भी हम आएंगे। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुरादे ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपको जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो रही है। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है, या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम रूबरू में। दानिश को पसंद है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन किसको नहीं पसंद है भाई, लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसको रणबीर सिंह और रणबीर कपूर पसंद है। और दानिश भी कोई ऐसा नहीं है, दानिश भी 33 साल के ही हैं और उनको लेकिन अमिताभ बच्चन पसंद है। प्यासा देख करके आए और दोस्तों को भी दिखाया, तो मैं समझ सकती हूँ उनके दोस्तों से मिल करके पूछूंगी कि कैसा अनुभव रहा। दानिश ये बताइए, ABVP की अगर हम बात करें तो उसमें एक तरीके से दानिश आज़ाद एक ऐसा नाम जो कि जुड़ा, और उसके बाद आप जहाँ पर आए उसको एक कम्युनिटी को उसको मानना और उस कम्युनिटी के लिए खास काम करना, ये थोड़ा टफ होगा लेकिन कठिन नहीं। तो कैसे हुआ? देखिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहते हुए मेरा जो झुकाव है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की तरफ रहा। और बीइंग अ मुस्लिम, जो एक बात आती है हमेशा, मैं वो फ्रैंकली बोलूँगा, तो कहते हैं कि आप मुस्लिम हो के ABVP में हैं, लेकिन मैं बताऊं कि बीइंग अ मुस्लिम मैंने ABVP में काम करके बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। और मैंने जैसे बताया कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे व्यक्तित्व में जो भी निर्माण हुआ है, जो भी पॉजिटिव चीज़ आई हैं, उसका मेजर क्रेडिट ABVP को ही जाता है। मैंने जैसे ABVP में रह के हम लोगों ने काम करना सीखा, ग्राउंड लेवल पे कैसे काम होता है। आज मैं आपको बताऊं, बड़े से बड़ा कोई फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो लोग टेंस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज बड़े से बड़ा कार्यक्रम करने में, प्रोग्राम करने में मुझे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि जब मैं विद्यार्थी परिषद में था तो हमने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए, बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, और कैसे उसको ऑर्गेनाइज वे में करना है ये हमें वहाँ मालूम चला। एक सवाल जरूर करूंगी, जैसे जब आप ABVP का नाम लेते हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वहाँ पे मैं ये पूछना चाहती हूँ, दानिश एक अपने आप में एक मुस्लिम की एंट्री क्या
एक्सेप्टेंस आपको मिली? क्योंकि आप जितना कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपको एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं, आपको कोई दिक्कतों का भी सामना हुआ होगा, क्योंकि बुली किए गए हो, कहीं कोई दिक्कत हुई हो, उसके बाद आपने अपनी जगह बनाई हो। देखिए, एक्सेप्टेंस हुआ तभी दानिश आज़ाद आज यहाँ है, और ये अपने आप में संदेश देता है कि एक्सेप्टेंस है तभी कोई व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा है। और मुझे एबीवीपी में हमेशा सपोर्ट मिला, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सिखाई गई, हमेशा छात्र हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया गया। तो उनकी प्रेरणा से, उनकी सीख से आज दानिश आज़ाद यहाँ तक हैं। और निश्चित तौर पे दानिश आज़ाद आज दानिश आज़ाद नहीं होते अगर वो एबीवीपी का उनको जो है सीख नहीं मिली होती। तो एबीवीपी में रहते हुए कभी मुझे कोई ऐसा चीज़ महसूस नहीं हुआ, बल्कि मुझे और ज़्यादा प्यार मिलता था, और ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलता था। मैं कोई बात रखता था तो और उसका और ज़्यादा उसको वेटेज मिलता था, तवज्जो मिलता था। और मुझे हमेशा जो है ना कि मैं जितने भी मैंने पॉजिटिव काम किए, उन सभी पॉजिटिव काम में मुझे हमेशा अपने संगठन के लोगों का, अपने परिवार के लोगों का, अपने दोस्तों का हमेशा साथ मिला। और जैसे हमने बताया ना कि एबीवीपी में रहकर हमने बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे क्रिएटिव काम किए, बहुत सारे मैंने कंपटीशंस कराए, प्रोग्राम्स कराए। तो वो प्रोग्राम्स करा के, कंपटीशंस करा के, आंदोलन करा के एक आम छात्र का जो व्यक्तित्व निर्माण होता है, ये उसी का फल है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ। मुझे ये बताइए कि जब शपथ हो रही थी तो शायद किसी को भी नहीं पता था कि एक नाम आएगा, क्योंकि इससे पहले मोहसिन रजा रहे, आप एक सुन्नी मंत्री के रूप में आप आए, एक ही मंत्री बनाना था उनको। तो जब नाम अनाउंस हुआ तो लोग बहुत ही, जो अगल बगल लोग भी थे वो भी थोड़ा चौकन्ना थे, और उसमें से कई लोगों ने बोला दानिश, हाँ अच्छा यूनिवर्सिटी वाले दानिश। तो कहीं ना कहीं आपको मतलब, क्योंकि ये जो इस बार जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार गठन हुआ, उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की भी एक होता है रजामंदी थी, रायशुमारी थी। तो क्या आपको उम्मीद थी कि आपको इतना बड़ा रोल मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी? देखिए, मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मुझे उत्तर प्रदेश, जो कि इतना अहम प्रदेश माना जाता है, वहाँ का माइनॉरिटी मिनिस्टर बनाया गया। और आपको मैं बताऊं कि इसमें मैंने बताया नहीं कि तमाम लोगों का आशीर्वाद, साथ, प्यार है, तभी आज दानिश आज़ाद जो है यहाँ तक पहुँचे। और मैं सही बताऊं तो मैं तो काम कर रहा था संगठन के लिए, मैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी था, प्रदेश का महामंत्री था भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का। तो मैं तो चुनाव में मैंने बहुत प्रचार प्रसार किया, और फिर मैं प्रचार प्रसार करके कुछ दिनों को छुट्टी मिली थी, तो मैं घूमने फिरने, जैसे मैंने बताया ना कि एक आम लड़का, एक आम युवा जो करता है वही मैं करता। मैंने जैसे मैं बताया ना 3-4 महीने से बहुत लगातार चुनाव में हम लोग व्यस्त थे, तो मैं देहरादून घूमने चला गया था 3-4, मुझे पता, मैं तो घूमने चला गया था। और शपथ के 1-2 दिन पहले आया था कि भाई शपथ ग्रहण होने वाली है, चलेंगे शपथ ग्रहण में। फिर जीवन में जो आदमी एक छात्र नेता या एक नेता, एक पॉलिटिशियन जो सपना देखता है, और जो सपना होता है ये लाइन बोलने का कि मैं शपथ लेता हूँ, तो वो लाइन बोलने का मुझे मौका 25 मार्च को मिला। तो निश्चित तौर पे मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे दोस्तों के लिए, तमाम हमारे यूनिवर्सिटी के जो एसोसिएशन है उनके लिए, सबके लिए गर्व का क्षण था कि उनके बीच का एक लड़का, एक युवा, एक साथी, एक छात्र, एक नौजवान वो निकल के आया है। और उसको भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने, योगी जी ने मौका दिया है कि वो ये लाइन बोला कि मैं शपथ लेता हूँ। मतलब ये लाइन तो आदमी एक पूरी जीवन खप जाती है और एक नेता के लिए ये लाइन बोलने के लिए, और मुझे इतने यंग एज पे ये मौका मिला, तो मुझे ये बहुत हमारे साथियों को गर्व होता है। और मैं बताऊं कि मुझे बड़ी संख्या में तमाम प्रदेश भर के नौजवानों का इतना प्यार मिला। मैं 25 तारीख से जिस दिन से मैंने शपथ लिया, मैं आपको बता रहा हूँ, और मतलब टिल नाउ प्रदेश के हर कोने से नौजवान, साथी, बड़े बुजुर्ग, सब कोई आ रहा है, सब कोई प्यार दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। और मतलब एक ये भावना आई है तमाम लोगों में कि वो दानिश आज़ाद अंसारी मिनिस्टर नहीं बने हैं, वो मिनिस्टर बने, वो आम छात्र, आम नौजवान, आम कार्यकर्ता मिनिस्टर बना है। आप कभी भी जैसे आप कार्यालय पे चले जाइए, एक बाइट आप किसी भी युवा से, जो कार्यकर्ता हो, आप लेके देखिएगा तो उसके अंदर एक खुशी दिखेगी, उत्साह दिखेगा हमारे बनने से। तो ये बनना, ये मतलब एक आम कार्यकर्ता मिनिस्टर बना है, तो सारे कार्यकर्ता अपने, परिवार खुश है, परिवार तो बहुत खुश है। और परिवार तो
इस समय इंडिया में नहीं है और परिवार हमारा गल्फ में गया है। 14-15 तारीख को गया था बाहर और ईद के रोज़ आएगा, तो अभी तो मैं अपने परिवार से मिल नहीं पाया। ईद खास होगी इस बार? इस बार ईद वाकई खास होगी और हम लोग भी सेवई खाएंगे, मतलब इस बार तो दान एकदम आप सब लोग मोस्ट इनवाइटेड हैं और जो भी देख रहा है वो सब इनवाइटेड है कि ये सबकी खुशी है और मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट करें। और अब जिम्मेदार खुशी के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। इस विभाग के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि इस विभाग को आप किस तरीके से विभाग के लिए काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दानिश आज़ाद को जब ये जिम्मेदारी सौंपी गई है तो दानिश आज़ाद का भी कर्तव्य बनता है कि अपने लोगों को, एक होता है अपनी ओर खींचना, विभाग की ओर, पार्टी की ओर, कुछ तो करके दिखाना होगा। देखिए वही कह रहा हूँ कि चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इसको चैलेंज की नहीं एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा हूँ। और हमारे विभाग ने बीते 5 साल में बहुत अच्छा काम किया है और मैं अब इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ कि इसको और बेहतर से बेहतरीन कैसे करें। आज हमारा विभाग ग्राउंड लेवल पे एजुकेशन सेक्टर हो, एम्पावरमेंट सेक्टर हो, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, तमाम बिंदुओं पे पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। और हम लगातार विभाग के अधिकारियों से भी, इसके साथ साथ जो हमारे बड़े प्रेजेंटेशन भी देना होगा। हाँ, हम लोग उस पर भी बढ़ रहे हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ कि एक ठोस बिल्डिंग निर्माण के लिए सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वैसे ही एक स्टूडेंट निर्माण के लिए दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा की भी ज़रूरत है, जो कि हमारी गवर्नमेंट कर रही है। और इसको हम और अच्छा कैसे बना पाएँ, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ हम आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ भी ध्यान देंगे कि जो एडिशनल इस तरह के कोर्सेज होते हैं उस पर भी हम ध्यान दें, ताकि हमारा जो यूथ है, जो माइनॉरिटीज़ है, उसमें बड़ी संख्या में आप देखिए बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं और बहुत अलग अलग तरीके के फनकार हैं, अलग अलग तरीके के कैरेक्टर के हैं, जो अच्छी जो उनके अंदर कलाएं हैं, उनको भी उभारने का, उनको भी एक्सपोजर देने का काम हम करेंगे। अच्छा, गाने सुनने का आपको शौक होगा? हाँ है, गाने सुनने का हमें बेशक शौक है। गाड़ियों में मैं रखता हूँ गाने का कलेक्शन। तो नए पुराने मिक्स रहता है। मैं मैंने जो है रफ़ी साहब के भी, हनी सिंह के भी सारे कलेक्शन। वेब सीरीज भी देखने का शौक? वेब सीरीज भी देखने का शौक है। मैं बहुत फिल्में मैं बहुत देखता हूँ। अच्छा। हालांकि अब वक्त बहुत कम रहेगा तो आधे घंटे का 15 मिनट का कोशिश करूंगा ब्रेक में, क्योंकि वो एक रिफ्रेशिंग होता है। एक होता है ना कि रिफ्रेश जो होता है कंप्यूटर में, वो रिफ्रेश करता है ताकि आप और एनर्जेटिक वे में काम कर पाएं। बिल्कुल। मैं बस आखिरी सवाल करूंगी, खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे हर लजीज चीज़ पसंद है जैसे मैं बताया, तीखी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, ठीक है, और थोड़ा सा पनीर भी पसंद है। और दानिश आज़ाद अंसारी वही आम युवा है, वही आम। अरे मुगलाई भी तो पसंद होगा भाई। सभी चीज़ पसंद, बिरयानी भी पसंद है भाई। हम पूछ रहे हैं कि क्या मुगलाई? हम लोग चौक जाते थे, चौक में हमने बहुत बिरयानी खाई है। और हम बाहर भी कहीं जाते हैं तो हम बिरयानी, दिल्ली भी जाते हैं तो हम बिरयानी का बड़ा शौक है मुझे भाई, क्योंकि लखनऊ में तो कबाब, पराठे, बिरयानी का नाम ले लें। हालांकि मैं नाम इतना लंबा ले रही हूँ, लेकिन मैं खुद वेजिटेरियन हूँ तो ये सुनकर भी लोगों को बड़ा अजीब लगता है। नहीं, हम लोग तो सर्वाहारी हैं और हर चीज़ जो खानी चाहिए वो खाते हैं हम लोग। जैसे अभी रमजान चल रहे हैं, लोग सहरी के टाइम पे चौक जाते हैं और वहाँ पे मजे करके आते हैं। एक वो जो है ना, वो चाय जो है, वो कश्मीरी चाय, वो भी बहुत पसंद की जाती है, वो भी हम लोग बहुत पीते हैं, कश्मीरी चाय। और कटिंग चाय से कश्मीरी चाय की तरफ हम लोग बढ़ चले हैं। दानिश से बात करके बहुत मजा आया। दानिश, अभी तो आपको और जानेंगे हम, बहुत समय है, अभी तो आपको भी बहुत काम करना है। उम्मीद यही करते हैं कि दानिश आज़ाद जितना अच्छी तरीके से बात करते हैं, वही व्यक्तित्व ये हमेशा अपनाए रखेंगे, बनाए रखेंगे, लोगों से जुड़े रखेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। और हम भी इनसे 100 दिनों के बाद मिलेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इन्होंने क्या खास काम किया। सहारा समय की खास पेशकश अभी इतना ही। आगे फिर आपसे रूबरू होंगे एक खास शख्सियत के साथ।